प्रश्न 7। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया हुआ है? कॉट थीटा बराबर 7/8। तो कॉट थीटा बराबर होता क्या है? तो कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p, यानी आधार बटा लंब। आधार को b से और लंब को p से लिखते हैं। तो कॉट थीटा बराबर b बटा p, यानी आधार बटा लंब, और साइन थीटा बराबर होता है p बटा h, यानी लंब बटा कर्ण। तो कर्ण को h से लिखते हैं। और कॉस थीटा बराबर होता है b बटा h, यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉट थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? b बटा p, b बटा p। तो b बटा p बराबर 7/8। क्या लिख देंगे? b बटा p बराबर 7/8। तो b बटा p बराबर 7/8, या इसको इस तरह लिख सकते हैं b बटा 7 बराबर p बटा 8। इस तरह हम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो कॉट थीटा बराबर होता है b बटा p, तो b बटा p बराबर 7/8 लिखेंगे। अब यहाँ पे 7 कहाँ है? अंश में है, यानी गुना में है, बराबर के दायां तरफ। तो 7 को बायां तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह p बराबर के बायां तरफ भागा में है, तो p को दायां तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी b बटा 7 बराबर p बटा 8 लिख लेंगे। अब b बटा 7 बराबर p बटा 8 बराबर k मान लेंगे और लिखेंगे माना। b बटा 7 बराबर p बटा 8 बराबर k। तो b बराबर कितना हो जाएगा? अतः b बराबर, तो b बटा 7 बराबर है k के। देखिए b बटा 7 किसके बराबर है? k के बराबर है। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 7 और k गुना हो जाएगा। ठीक है, 7 कहाँ पे है? भागा में। तो बराबर के दाएं तरफ जाके k के साथ गुना हो जाएगा, यानी b बराबर हो जाएगा 7k। उसी तरह p बराबर कितना हो जाएगा? तो p बटा 8 बराबर k है, तो p बराबर 8k हो जाएगा, यानी b बराबर 7k हो गया और p बराबर 8k। तो b यानी आधार कितना है? 7k और लंब 8k। तो आधार और लंब ज्ञात हो गया है, तो कर्ण ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे अब h बराबर, यानी कर्ण बराबर आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट। आधार का वर्ग जोड़ लंब का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह से। तो b कितना है? 7k। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7k का वर्ग, क्योंकि b स्क्वायर है, प्लस p कितना है? 8k है, तो 8k का वर्ग का अंडर रूट, इस तरह लिख लेंगे। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 7 का वर्ग 49 और k का वर्ग, यानी इस तरह लिख लेंगे, प्लस 8 का वर्ग। तो 8 गुना 8 कितना होता है? 64, यानी 8 64 k स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि दोनों पे वर्ग है, इसका अंडर रूट। अब इसको जोड़ देंगे तो 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो 9 4 13, 6 4 10, 1 11, यानी 113 k स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 113। 49 और 64 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 113। अब 113 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो बस इसको रूट में ही रहने देंगे, यानी रूट 113 के स्क्वायर है यहाँ पे अंडर रूट में, तो के लिख देंगे, यानी रूट 113 के, रूट 113 के। तो h कितना आ गया? h हम निकाल रहे थे, यानी कर्ण, कर्ण कितना आ गया? रूट 113 के। और b कितना है? 7k, और p है 8k, यानी आधार है 7k और लंब है 8k। तो अब हम सबसे पहले साइन थीटा निकाल देते हैं।
तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच। क्या होता है, पी बटा एच, यानी पी कितना है 8K, पी कितना है 8K है, और एच कितना है √113 K। तो K से K खत्म हो जाएगा, क्या बचा 8 बटा √113, 8 बटा √113, कॉमा दे देंगे। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 8 बटा √113। अब कॉस थीटा निकाल लेते हैं, क्योंकि कॉस थीटा का भी ज़रूरत है। तो कॉस थीटा बराबर होता है b बटा एच, b बटा एच। तो b कितना है, b है 7K, b कितना है 7K, और h है √113K। K से K खत्म हो जाएगा, क्या बचा 7 बटा √113, 7 बटा √113। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 8 बटा √113, और कॉस थीटा बराबर हो गया 7 बटा √113। इस तरह लिख लेंगे। अब क्या पूछ रहा है, तो अब पहला हल करेंगे। तो पहला में है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्रश्न है। तो 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 8 बटा √113 गुना 1 माइनस 8 बटा √113। तो 1 प्लस साइन थीटा गुना 1 माइनस साइन थीटा, इस तरह लिख लेंगे। साइन थीटा कितना आया है 8 बटा √113, तो साइन थीटा की जगह पे लिख लेंगे 8 बटा √113, और यहाँ पे माइनस में 1 माइनस साइन थीटा, यानी 1 माइनस 8 बटा √113। अब कॉस थीटा लिख लेते हैं नीचे। तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना है 7 बटा √113, और है फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कितना है 7 बटा √113, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी के सूत्र पे आ गया है, ये भी a प्लस बी गुना a माइनस बी। तो a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी, देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे क्या है 8 बटा √113, a की जगह पे 1 है, b की जगह पे है 8 बटा √113। उसी तरह इसमें भी देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे है 7 बटा √113, a की जगह पे 1 है और b की जगह पे है 7 बटा √113। तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 8 बटा √113 का वर्ग। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया।
देखिए ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा, अब उसी तरह इसमें भी ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग माइनस इस तरह लिख लेंगे ए प्लस बी गुना ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम बैठा लेंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए 1 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग क्या होगा 1 माइनस 8 का वर्ग 8 64, 8 का वर्ग कितना होगा 64 बटा रूट 113 का वर्ग, यानी रूट 113 गुना रूट 113 कितना हो जाएगा 113 बटा, उसी तरह इसमें भी 1 माइनस 7 का वर्ग 7 7 49 रूट 113 का वर्ग, यानी रूट 113 गुना रूट 113 क्या हो जाएगा 113 तो 1 माइनस 64 बटा 113 बटा 1 माइनस 49 बटा 113, इस तरह लिख लेंगे। तो 8 का वर्ग क्या होगा 64 और रूट 113 का वर्ग 113 हो जाएगा, और एक का वर्ग 1 होता है। उसी तरह 7 का वर्ग 49 और रूट 113 का वर्ग 113 और 1 का वर्ग 1, तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे 113 लघुत्तम ले लेंगे। देखिए इसमें 113 लघुत्तम ले लेंगे, 1 माइनस 64 बटा 113 में 113 लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पे 113 लघुत्तम ले लेंगे, तो 113 लघुत्तम ले लिए हैं, तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो 113 गुना 1 कितना हो जाएगा 113, तो यहाँ पे 113 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस देंगे। अब 113 यहाँ पे है तो बस 64 को लिख देंगे यहाँ पे, बटा बराबर का चिन्ह देंगे यहाँ पे। अब इसमें आ जाइए, तो इसमें 113 लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे बटा में कुछ नहीं है, तो 113 गुना 1 113 हो जाएगा, माइनस अब 113 यहाँ पे है और 113 लघुत्तम भी है, तो बस 49 को यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। अब देखिए 113 माइनस 64 बटा 113, फिर 113 माइनस 49 बटा 113, तो यहाँ पे हर में क्या है 113 है और इसमें भी हर में 113 है। देखिए ये अंश हुआ, ये हर हुआ, इसमें ये अंश हुआ, ये हर हुआ, तो 113 से 113 कट जाएगा। ठीक है, दूसरे भिन्न का हर और ये भी देखिए दूसरे भिन्न का हर, दोनों काट देंगे। अब घटाएंगे तो 113 माइनस 64, तो 13 में से 4 गया 9, 13 में से 4 गया 9, देखिए 13 में से 4 गया 9, 10 में से 6 गया 4 यानी 49, तो 49 बटा 113 माइनस 49, 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, यानी इसका उत्तर कितना आ जाएगा 49 बटा 64। इसका उत्तर देखिए आ चुका है 49 बटा 64। तो 113 में से 64 को घटाएंगे तो 49 आएगा, और 113 में से 49 को घटाएंगे तो 64 आएगा। तो पहला का उत्तर आ गया। अब दूसरा हल कर लेते हैं। तो दूसरा कितना है, कॉट स्क्वायर थीटा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, देखिए कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है प्रश्न में, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 7/8, और कॉट स्क्वायर थीटा है यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 प्रश्न में। देखिए कॉट थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 7/8, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है, इसीलिए हम 7/8 का वर्ग कर देंगे। तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, 7 7 49,
और 8 का वर्ग 64, 8 64, यानी इसका भी उत्तर हो जाएगा 49/64। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 49/64। तो प्रश्न 7 इस तरह से हम लोग हल करेंगे।